हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। आज दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैं आपको यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के बारे में डिटेल में जो जानकारी है वो देने का कार्य करूंगा। ना ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी के अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो बड़ा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दिक्कत आती है, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट होते हैं जो लड़कों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आते हैं। तो इसी पे आज डिस्कस करने का कार्य करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड जिसको नाम यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि ब्रह्मांड कहते कैसे हैं। तो ब्रह्मांड वह समस्त अंतरिक्ष है जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर ब्रह्मांड शब्द का यूज किया गया है, जिसके अंदर सभी आपके तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, आकाश गंगाएं हैं, ऊर्जा है, समय और पदार्थ। यानी कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड की बात करें, उसके अंदर वो सब चीजें शामिल होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं तारे हैं, ग्रह हैं, जैसे अपना पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सब ग्रह हैं। ध्यान, तारे तारे ध्यान असंख्य हैं, अरबों की संख्या में तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखना। आकाश गंगा, जैसे हम ध्यान अपने वाली आकाश गंगा की बात करें तो उसे मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा, ये जितने भी तारे वगैरह होते हैं इन सब की खुद की ऊर्जा होती है, जो आपके पृथ्वी वगैरह या जितने भी ग्रह वगैरह होते हैं उनको रोशनी प्रदान करती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना ब्रह्मांड के अंदर शामिल होते हैं। तो ब्रह्मांड अनंत माना जाता है और ये लगातार क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है। इसका विस्तार जो है ना वो लगातार हो रहा है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, जो थ्योरी थी बिग बैंग की थ्योरी, उसके अनुसार इसका लगातार विस्तार जो है वो किया जा रहा है या हो रहा है। ध्यान, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो थ्योरी है उसको बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, 13.8 अरब वर्ष पहले एक बड़ा महाविस्फोट जो है वो हुआ था, जिससे धना ब्रह्मांड का क्या हुआ था, आपका निर्माण हुआ था। धना यह सिद्धांत, या ये कहें कि ये जो विद्वान है जिसका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे, 1927 के अंदर 1927 के अंदर जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा यह सिद्धांत जो था वो देने का कार्य किया गया था। कौन सा? बिग बैंग के सिद्धांत की बात करें तो शुरुआत है ना एक छोटे और अत्यधिक गर्म व बिंदु से हुई थी। यानी कि प्रारंभ में एक छोटा सा बिंदु था, एक छोटा सा गोला था जो लगातार क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है। उसे ही हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। कहते हैं विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और आज भी फैल रहा है। यानी कि वर्तमान में भी इसका तेज गति से लगातार विस्तार जो है वो चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसकी बात करें आपकी आकाश गंगा की बात करते हैं। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा की अगर हम बात करें तो किसे कहते हैं हम आकाश गंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आकाश गंगा के बारे में। ध्यान, ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। उनमें से एक आकाश गंगा है मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ये अपने वाली आकाश गंगा जिसमें अपना सूर्य जो तारा है वो इसके अंतर्गत आता है आपका। तो यहां अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी क्या है। तो आकाश गंगा में तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ना हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिल्की वे के नाम से जानते हैं। दाना ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 से लेके 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। एक दो आकाश गंगा नहीं है, 100 से लेके 200 अरब तक आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर। और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ऐसा माना जाता है कि एक आकाश गंगा में 100 से लेके 400 तक अरब, एक से लेके 100 से लेके 400 अरब तक तारे जो हैं वो होते हैं। ध्यान रखना, तारे गर्म गैस की होते हैं। ध्यान, इसमें मेन जो होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और उसी कारण ध्यान वो चमकते हुए गोले जैसे आपको नजर आते हैं। जैसे हमारे सूर्य की बात करें तो उसमें 71 से लेकर 76, 71 से 74 के मध्य इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। ध्यान रखना, हमारा सबसे निकटतम तारा सूर्य है। यानी कि मिल्की वे, जो हमारी मिल्की वे उसके अंदर जो मेन अपना जो तारा है वो सूर्य है, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल से ध्यान सभी जो ग्रह वगैरह हैं वो बंधे हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 8 है आपकी। ध्यान, तारों में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे ऊर्जा क्या होती है आपकी उत्पन्न की जो स्थिति है वो एक तरीके से बनती है। तो ये आपकी आ गई आकाश गंगा के बारे में जानकारी आ गई। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रह क्या होता है, ध्यान रखना। ग्रह की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, ग्रह एक ऐसे पिंड है जो किसी
तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारा क्या, जैसे सूर्य एक तारा ही है, ध्यान करना। तो ग्रह एक ऐसे पिंड है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमने का कार्य करते हैं। रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों कार्य उनके द्वारा किया जाता है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ध्यान करना। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, आपका बृहस्पति है, ध्यान करना। इसके बाद में आप क्रम से देखें तो देखो नीचे बाकायदा दे रखा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर आपकी पृथ्वी आ जाती है, फिर आपकी शुक्र आता है, फिर मंगल आता है और फिर बुध आता है। ठीक है, ये सूर्य से नजदीकी के आधार पर है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये सूर्य के नजदीक के आधार पर आ गए। ना हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर मनुष्य का जीवन क्या है, आपका पॉसिबल है। यानी कि 8 ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य का जीवन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखो, आगे ये कह रहा है सौरमंडल के बारे में। ये क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी पिंडों का समूह है। आप सौरमंडल किसे कहोगे, तो सौरमंडल का अर्थ यहां पर लिया गया है कि सूर्य जिसके चारों ओर जितने भी ग्रह वगैरह चक्कर लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बंधे हुए रहते हैं, उसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य सौरमंडल का क्या है, केंद्र है, सेंटर में स्थित है, ध्यान करना। सौरमंडल में ध्यान, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि ये सब चीजें जो है वो ध्यान सौरमंडल में आपको देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान सौरमंडल जो है इसे ब्रह्मांड जो है इसको मुख्य रूप से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, ध्यान करना। यहां अगर हम बात करें तो एक तो होता है डार्क मैटर और सामान्य पदार्थ, है ना। डार्क मैटर जो है वो होता है 27% होता है, और सामान्य पदार्थ क्या होता है, मात्र आपका 5% होता है। एक होती है डार्क एनर्जी होती है, ध्यान करना। डार्क एनर्जी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा होती है, वो ध्यान 68% है आपकी। कितनी है, 68% जो है वो आपकी डार्क एनर्जी जो है वो देखने को आपको मिलेगी, ध्यान करना। तो डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जिसे सीधे रूप से नहीं देख सकते, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो महसूस होता है, ध्यान करना। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से जितनी भी आकाश गंगाएं वगैरह है वो एक दूसरे से बंधी हुई जो है वो रहती है, ध्यान करना। तो लगभग 27% ब्रह्मांड के अंदर क्या जाता है, आपका डार्क मैटर आ जाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार में लगातार योगदान दे रही है। डार्क एनर्जी कितनी है, 68% जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता दूं, ब्रह्मांड की जो आयु है, ब्रह्मांड की जो आयु है वो मानी जाती है 13.8 अरब वर्ष, यानी कि 13.8 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। आकाश गंगा की बात करें तो लगभग इस ब्रह्मांड में 100 से लेके 400 अरब क्या है तारे, यानी कि एक आकाश गंगा के अंदर एक आकाश गंगा के अंदर बात करें तो 100 से लेके 400 अरब तक तारे होते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर 100 से लेके 200 अरब तक क्या है, आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में देना असंख्य ग्रह जो है वो मौजूद हैं। जैसे अपने सोलर सिस्टम की बात करें, अपना सोलर सिस्टम जो है वो ध्यान रखना मिल्की वे नाम की जो आकाश गंगा है उसका भाग है, जिसके अंदर भी ध्यान असंख्य तारे हैं आपके। ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, फैल रहा है, ध्यान रखना। इसका लगातार विस्तार जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान, ब्रह्मांड अत्यंत विशाल और रहस्यमय, अत्यंत विशाल और रहस्यमय है। इसका पूरा ज्ञान अभी तक मनुष्य को नहीं मिल पाया है, और वैज्ञानिक लगातार इसके रहस्यों को समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान रखना, आपका सबसे पहला जो ग्रह है वो आएगा, आपका कौन सा ग्रह आएगा, पृथ्वी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, जिसके बारे में हम जानकारी ध्यान अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जानकारी जो है वो मैं आप लोगों को दूंगा। पृथ्वी और बाकी के जो ग्रह हैं उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई ध्यान रखना जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।